क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दें। ये कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय का जो पहला लेसन है, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय, उसमें का बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा किया जा रहा है, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे प्रश्न के बारे में चर्चा कर लिया गया है। चौथा बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? तो पहले वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, पर धर्म। तो ये 4 प्रकार के इसमें धर्म दे रखे हैं, तो कौन सा धर्म का स्वरूप नहीं है? तो पर धर्म जो है ये धर्म का स्वरूप नहीं है, यानी कि इसमें जो पर धर्म है वो धर्म का स्वरूप नहीं माना जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि धर्म के स्वरूप में मुख्य रूप से एक वर्ण धर्म को लेते हैं, कुल धर्म को लेते हैं, आश्रम धर्म को लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो धर्म है, धर्म क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे एक स्लाइड है जिसमें धर्म के बारे में बताया गया है कि धर्म के क्या स्वरूप होते हैं, धर्म की क्या परिभाषा हो सकती है। तो अगर इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें, धर्म जो है मुख्य रूप से उसको 4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम बीच में लिख लें धर्म यानी कि आर फॉर रिलीजन, तो इसको 4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला जो होता है स्वभाव होता है, यानी हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, तो ये धर्म का एक रूप इसको माना जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का अपना स्वभाव जो है अलग अलग है। स्वभाव मतलब अपना भाव जो है, अपनी भावना जो है, वो उसका अपना धर्म है। दूसरा, रिलीजन की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि कर्तव्य, कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को भी रिलीजन के एक डेफिनेशन के रूप में देखा जाता है। रिलीजन की एक तीसरी परिभाषा मजहब, पंथ और संप्रदाय के रूप में भी बताई जाती है। जैसे एक तो स्वभाव हो गया कि धर्म की एक परिभाषा स्वभाव के हिसाब से देखते हैं, एक धर्म की परिभाषा कर्तव्य के हिसाब से देखते हैं, और तीसरी अगर परिभाषा देखें तो जैसे वो मजहब हो जो होता है, मजहब के सेंस में लिया जाता है। मजहब को हम पंथ भी बोल सकते हैं और इसी को हम संप्रदाय भी बोल सकते हैं। तो मजहब, धर्म, संप्रदाय, पंथ, ये सब जो है ये रिलीजन की एक परिभाषा हो जाती है। और एक धर्म को हम उसकी साधना पद्धति के अनुसार भी डिफाइन करते हैं, यानी कि अलग अलग जो धर्म चलती हैं सांप्रदायिक हिसाब से, उनकी कुछ ना कुछ साधना पद्धति भी होती है। तो उनकी साधना पद्धति को भी देख करके हम पहचान लेते हैं कि फला व्यक्ति किस धर्म का है। जैसे इसमें हमने पहले देखा कि स्वभाव, स्वभाव जो है वो एक धर्म का रूप देखा जाता है कि कोई व्यक्ति की भावना, उसकी अंतरात्मा, जो इनर उसका सेंस है, उसका जो कॉन्साइंस है, वो कैसा है। जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति एक सही निर्णय लेता है, यानी कि उसका निर्णय जो है अपने आप में सही है, लेकिन ये निर्णय उसके हिसाब से सही है जो व्यक्ति ले रहा है, लेकिन शायद उसका निर्णय उस देश के जो कानून है उसके हिसाब से सही ना हो। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव जो होता है, उसका जो अपना खुद का जो चरित्र होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो उसकी अंतरात्मा जो कॉन्साइंस है उसके हिसाब से देखा जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं, जैसे कोई अधिकारी है, उसको कानून का शासन चलाना होता है। कानून कुछ ऐसे बने हुए हैं जो उसके अपने जो अंतर आत्मा है उसके हिसाब से वो सही नहीं लग रहा है। कोई काम ऐसा है जो उसके हिसाब से सही नहीं लग रहा है, तो शायद वो उस काम को करे या फिर ना करे, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन स्वभाव को अगर वो ज़्यादा प्राथमिकता देगा, यानी कि वो इस बात को ज़्यादा प्राथमिकता देगा कि उसके हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा सही है, क्या चीज़ जनता के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है, तो उसी काम को करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। जैसे किसी ज़िले में मान लीजिए कोई एक IAS है और वहाँ पर कोई एक विधायक है। विधायक आकर के कुछ काम कहता है कि ये काम करवाना है, लेकिन इसको लग रहा है, IAS को लग रहा है कि ये काम अपने आप में गलत है जो विधायक करने के लिए कह रहा है, तो वो उसकी बातों को खारिज कर देगा और उसको सही बात जो है उसको बताएगा और वही सही काम को करेगा भी। तो ये जो होती है स्वभाव होता है एक तरीके से,
कि उसका क्या भावना है। और स्वभाव से ही अगर दूसरी परिभाषा हम बनाए धर्म की, तो वो कर्तव्य के सेंस में लिया जाता है। ड्यूटी, इसको हम इंग्लिश में ड्यूटी बोल सकते हैं, DUTY। हर एक व्यक्ति की जो समाज में रहता है, जैसे कोई पिता है या पुत्र है, तो या शिक्षक है, कोई भी है, तो उसका किसी न किसी के प्रति कुछ न कुछ उसकी भूमिका होती है। उसका एक समाज में कुछ न कुछ परिस्थिति होता है, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं जिसके अनुसार उसको अपना काम करना होता है। तो एक कर्तव्य होता है। जैसे एक सैनिक का कर्तव्य है कि वो अपने जो सीमा है उसकी सुरक्षा करे, सीमा की सुरक्षा करे, वो उसका कर्तव्य है। अब यदि वो किसी दूसरे अपने शत्रु राज्य से मिल करके कुछ षड्यंत्र करता है, तो ये उसका कर्तव्य नहीं है, यानी कि वो अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और तीसरा जो हम धर्म का सेंस लेते हैं वो पंथ, संप्रदाय, मजहब के हिसाब से लेते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, अपना जैन हो गया, बौद्ध हो गया, यहूदी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सी फॉर क्रिश्चियंस हो गए। तो ये सारे मुख्य रूप से जो धर्म बताए जाते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक चौथा सेंस होता है धर्म का, जिसको हम साधना पद्धति कहते हैं। साधना पद्धति, साधना पद्धति में कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है। अगर कोई व्यक्ति परलोकवादी है, यानी कि दूसरे लोक में विश्वास करने वाला है, इस लोक में तो रहता है लेकिन परलोक के बारे में ज़्यादा सोचता है, उसकी जो ज़्यादा चिंतन है वो परलोक के बारे में रहता है। इसके अलावा वो कुछ ना कुछ देवी देवताओं की पूजा करता है, आराधना करता है देवी देवताओं की। अगर इस प्रकार की सोच है, और एक कहते हैं स्वर्ग नरक का सोच, अगर उसके दिमाग में स्वर्ग नरक या जन्नत जहन्नुम जैसे भी कुछ बातें आती हैं, यानी कि कुल मिला के परलोकवादी यदि वो है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी साधना पद्धति के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि उसका ये धर्म है। अब एक स्लाइड है छोटी सी, इसमें देखते हैं कि धर्म की बारे में क्या बताया गया है। तो धर्म वास्तव में स्वभाव को कहते हैं। यहाँ पर धर्म को स्वभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, वस्तुओं का भी अपना अपना स्वभाव होता है। हम कहते हैं कि पानी का ये धर्म है तथा अग्नि का धर्म पानी के धर्म के विपरीत होता है। यानी कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म होता है। जैसे पानी का धर्म है आग का बुझाना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ धर्म होता है। धातुओं का ये धर्म है। जब स्वभाव ही धर्म है तो हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म हुआ। संत का स्वभाव हुआ परोपकार, संत का स्वभाव परोपकार हो जाएगा। दुष्ट का धर्म उत्पीड़न करना हो जाएगा। हिंदू धर्म अच्छा है या ईसाई धर्म अच्छा है, या सत्य अच्छा है या असत्य अच्छा है, ये सब समय सापेक्ष तथा स्थान सापेक्ष स्थितियां हैं। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मनुस्मृति जानते होंगे, मनु को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इन्होंने एक कुछ आचार संहिताएं लिखी हैं समाज के बारे में कि लोगों को कैसे आचरण करना चाहिए। आचार संहिता इन्होंने लिखा है, संहिताबद्ध पूरा किया है इन्होंने, जिसमें बताया गया है कि विवाह के नियम क्या होंगे। बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो मनु ने ही धर्म के 10 लक्षण बताए हैं कि अगर ये 10 लक्षण किसी के अंदर में हैं तो वो माना जाएगा कि वो धार्मिक व्यक्ति है, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो कौन से 10 धर्म हैं? एक धृति है। धृति मतलब धैर्य, हम बोल सकते हैं धैर्य। एक क्षमा है, एक दमो अस्तेयम, और शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जिस व्यक्ति के स्वभाव में इन 10 लक्षणों का समावेश होगा वह व्यक्ति धर्म से युक्त होना ही चाहिए, चाहे वह हिंदू हो अथवा किसी भी धर्म का हो। इसमें कुछ वर्ड हैं, उसको देख लें। तो धीर मतलब तो धैर्य हो गया, विद्या मतलब कि पढ़ाई करने वाला, सत्य यानी सत्य बोलने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला,
शौचम इंद्रिय है, यानी कि साफ सफाई रखने वाला। तो ये 10 प्रकार के ऐसे लक्षण है। धैर्य हो गया, क्षमा हो गया। तो ये जो गुण है यदि किसी व्यक्ति के अंदर में है तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। अगर ये 10 लक्षण उसके अंदर में है तो माना जाएगा वो व्यक्ति धार्मिक है। यदि संकुचित दृष्टि से ऊपर उठकर देखें तो पाते हैं कि उपरोक्त 10 लक्षण ही नहीं अपितु जितने भी सकारात्मक गुण हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं है, अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं है तो वो मोरल भी नहीं हो सकता, जबकि ये बात गलत है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं है लेकिन वो मोरल हो, यानी कि मोरल होने का अनिवार्य गुण जो है वो रिलीजियस होना नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं होकर भी मोरल हो सकता है। और कई सारे ऐसे होते हैं कि रिलीजियस तो हैं लेकिन मोरल नहीं है। तो जब तक मोरालिटी ये सबसे ऊपर रखा जाएगा, अगर मोरालिटी नहीं है तो समझ लीजिए वो रिलीजियस भी नहीं माना जाएगा। हालांकि सांसारिक रूप से देखा जाए तो उसको रिलीजियस भी मान लिया जाता है, लेकिन रिलीजियस और मोरालिटी में बहुत सारे संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो कोई व्यक्ति रिलीजियस है और वो मोरल भी हो सकता है। कोई व्यक्ति रिलीजियस है लेकिन वो मोरल ना हो। कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं है और मोरल भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं है लेकिन मोरल है। तो ये चारों संभावनाएं उसमें खोजी जा सकती हैं। संकीर्ण मनोवृत्ति का त्याग भी महान धर्म है, यानी जो नेगेटिव थॉट है, संकीर्ण मनोवृत्ति है, उसका त्याग करना भी एक महान धर्म है। जैन धर्म जब अनेकांतवाद को स्वीकार करता है तभी वह सच्चे अर्थों में महान धर्म है। महावीर स्वामी की पूजा महान जन धर्म नहीं है, महावीर स्वामी के गुणों को आत्मसात करना महान धर्म है। यानी जो साधन, इसमें स्वभाव के हिसाब से बताया गया है कि साधना पद्धति ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो मोरालिटी है अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है तो वो सबसे बड़ा गुण है, जिसको हम कह सकते हैं वो सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं तो हम राष्ट्रवादी संकीर्णता में जकड़े हैं। जाति गौरव की बात करके हम जातीयता की संकीर्ण श्रृंखलाओं में बंध जाते हैं। जैसे कि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हम देख सकते हैं जहाँ पर जाति के आधार पर वो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। उसमें जातिगत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें लोग कभी कभी कमेंट में लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संकीर्ण बातें हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहलवाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन दूसरे को देशद्रोही भी कह देते हैं। तो ये जो है संकीर्ण भावनाएं हैं। धर्म तो वह तत्व है जो उन सभी गुणों को धारण करता है। जैसे धर्म का अगर मतलब भी देखें, धर्म का एक मतलब धारण करना भी होता है, यानी व्यक्ति जो धारण करता है, जैसा उसका स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है। तो धर्म तो वह तत्व है जो उन सभी गुणों को धारण करता है जिनसे मनुष्य विकार रहित होकर अपना स्वाभाविक विकास करता है, और इस विकास से वो एक सह अस्तित्व के विकास की भावना का विकास भी कर पाता है। तो इस प्रकार से यदि इस प्रश्न में देखें, ये जो 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? तो ये जो पर धर्म है ये धर्म का स्वरूप नहीं है। इसके अलावा जैसे इसमें वर्ण धर्म लिखा गया है, वर्ण धर्म, तो वर्ण पता होगा 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक वर्ण जो है 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, और दूसरा क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पर वैश्य, और चौथे नंबर पर शूद्र। इन सब का एक 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये बहुत सारी, जैसे अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो ये सब सारी बहुत सारी जातियों में बंट गए, और उन जातियों में भी बहुत सारी उपजातियां बन गई। तो ये धर्म का एक स्वरूप है। एक आश्रम धर्म है,
ये भी धर्म का एक स्वरूप है, जिसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कुल जो है, कुल धर्म, ये भी धर्म का एक स्वरूप है। और कुल के बारे में डिटेल से जो मनुस्मृति है उसमें चर्चा की गई है, जिसमें विवाह के नियम आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन जो पर धर्म है, पर धर्म मतलब कि दूसरे, पर मतलब दूसरा, दूसरे, तो दूसरे पे धर्म करना, ये जो है वो धर्म का स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। जो हमें दृष्टिगत स्वरूप होते हैं वो वर्ण धर्म, कुल धर्म और आश्रम धर्म ही होते हैं, पर धर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से द वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इसके आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।